नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश को गिरवी रख दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी को भी गिरवी रख दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी बाहरी नेताओं को पार्टी में घुसेड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन भाजपा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, बीजेपी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं और दावा करता हूं कि कोई ये आंकड़ा आपको नहीं दिखाएगा, किसी में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। दोस्तों, पार्टी तभी आगे बढ़ती है जब पार्टी के लिए काम करने वाले युवाओं को आगे मौका मिलता है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना कि कार्यकर्ताओं की इज्जत पार्टी में नहीं है, नेताओं की इज्जत पार्टी में नहीं है और मोदी जी सिर्फ विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी में अब सबसे ज्यादा नेता विपक्ष के शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों, कहते हैं ना कि दुष्टा भार्या शटम मित्रम ससर्पेचा गृहवासे न संशया तो मृत्युआ। इसका अर्थ यह है कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, दुराचारिणी स्त्री का कोई भरोसा नहीं होता है। ये दुष्ट प्रवृत्ति के नेता हैं। देख लीजिए, किसी भी नेता को उठा कर देख लीजिए, जो भी विपक्ष के नेता पार्टी में शामिल हुए हैं सब जेल जाने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करके वॉशिंग मशीन में धो डाला और उसके बाद अब क्या हुआ कि सब अच्छे नेता बन गए। लेकिन दोस्तों, यही नेता भाजपा को बर्बाद करेंगे। आंकड़े क्या बताते हैं? भाजपा के पास इस समय लगभग 303 सांसद हैं। बीजेपी में अभी देखा जाए तो 303 सांसद हैं लगभग, और उसमें से बीजेपी के जो अच्छे नेता हैं लगभग 134 एमपी जो हैं वो बीजेपी के हैं, बाकी 169 एमपी जो हैं वो विपक्ष के हैं। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग पार्टियों से आए हुए 169 एमपी हैं। 134 एमपी वो हैं जो बीजेपी के लिए मर मिटने की बात करते हैं, यानी कि वो कट्टर भाजपाई हैं। लेकिन 169 एमपी ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं, जिसमें 77 एमपी, ध्यान सुनिएगा, जिसमें 77 एमपी केवल कांग्रेस के ही हैं। 45% एमपी, यानी कि जो ये 169 एमपी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इसमें देखा जाए तो 45% एमपी कांग्रेस के हैं। लगभग 77 सांसद ऐसे हैं भाजपा में जो कांग्रेस के हैं। तो ये पार्टी किसकी हुई? ये भाजपा की पार्टी हुई। भाजपा के नियम कानूनों को क्या ये पार्टी लागू करती है? क्या नरेंद्र मोदी भाजपा यानी बीजेपी के नियम कानूनों को फॉलो करते हैं? अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा नेता जो भ्रष्ट नेता हैं वो कहां हैं? भाजपा में है। मैं भ्रष्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी नेता जेल जाने वाले थे लेकिन वो कहां आ गए? बीजेपी में आ गए। अब देखिए, मोदी जी दो ही कंडीशन रखते हैं कि जेल जाना है या फिर बीजेपी में आना है। अब भैया जेल कौन जाना चाहेगा? कहते हैं ठीक है हम बीजेपी में आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। चाहे महाराष्ट्र में अजित पवार को ले लीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, और भी कई ऐसे नेता हैं, अगर नाम गिनाएंगे तो बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब स्थिति यह हो गई है कि बीजेपी में विपक्षी नेताओं का दबदबा बन चुका है और इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। ये दुष्ट प्रवृत्ति के नेता हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और अगर एक भागा तो सब भागेंगे, क्योंकि सब मंत्री बनने आए हैं। यहां पर सब मंत्री बनने आए हैं और अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर भागेंगे, और जब भागेंगे तो भाजपा पूरी तरीके से बिखर जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश को गिरवी रख दिया है, बल्कि बीजेपी पार्टी को भी गिरवी रख दिया है। देश ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पार्टी बर्बाद होगी। और इसका जीता जागता उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं कि 303 सांसद में से 169 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं। अब सोचिए, जिसमें कांग्रेस के 77 एमपी हैं, तो यानी कि स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है बीजेपी की। विपक्षी नेताओं पर यह पार्टी टिकी हुई है। जिस दिन भागेंगे ना, पूरी पार्टी बिखर जाएगी, दोबारा पनपने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।